क्या आप 10वीं पास करके भी सोल्जर टेक्निकल में जा सकते हैं? या मान लीजिए आपके 12वीं पास है लेकिन आपके 50% नंबर नहीं है, तो भी क्या आप टेक्निकल में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, आज की वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो जो भाई बहन पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्मी भर्ती या आर्मी से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी और आसान भाषा में आपको जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो बिना वक्त को जाया किए हुए शुरू करते हैं कि क्या टेक्निकल में 10th पास या 12th पास के बाद में जा पाना संभव है या नहीं है। जैसा कि उत्तर मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया है कि बिल्कुल हाँ संभव है। कैसे है वो आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन उससे पहले एक बार भर्ती की रूपरेखा बता देता हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि जब इंडियन आर्मी की जो पहले भर्ती होती थी उसमें टेक्निकल का जो क्राइटेरिया था, एजुकेशन का, एज का भी क्राइटेरिया 17.5 to 23 था। और एजुकेशन की बात करते थे तो हम 12th पास विथ 50% था, यानी कि 12वीं पास तो आपको चाहिए ही था, लेकिन आपके 50% नंबर भी होने चाहिए। साथ ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विद इंग्लिश 50% और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से नीचे नंबर नहीं होने चाहिए, यानी ओवरऑल आपको 50% से अबव और किसी भी सब्जेक्ट में 40 से नंबर नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया था। लेकिन अग्निपथ भर्ती योजना के बाद में या यूं कहें टूर ऑफ ड्यूटी के बाद में चेंजमेंट हुए हैं। सर्विस पैटर्न, सारी चीजों में, ट्रेनिंग में, सब चीजों में बदलाव हो चुके हैं। तो कुछ एजुकेशन में भी बदलाव हुए हैं, जहां पर पहले आपको आईटीआई या डिप्लोमा में कोई फायदे नहीं मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको पूरे मिलते हैं। और ये जो जानकारी है आपको मैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूँ, जो कि joinindianarmy.nic.in से ली गई हुई है। तो चलिए क्या है क्राइटेरिया जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वह अभ्यर्थी जिनके 12th में 50% नंबर नहीं है, क्योंकि टेक्निकल के लिए आपको 50% नंबर चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आपके 12th में 50% नंबर नहीं है, तो भी आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड से या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से आपके, या इंक्लूडिंग एनएओएस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर एनएओएस का चलेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल यहाँ पर दिया है कि चलेगा। एंड आईटीआई तो उनको एनएओएस से हो और उनका आईटीआई कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर, यानी उनका मिनिमम 1 साल का रिक्वायर फील्ड विद एनएसक्यूएफ लेवल 4 या उससे अबव होना चाहिए, तो वो टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। या वो अभ्यर्थी जो कहेंगे सर हम तो केवल 10th पास हैं लेकिन हमने आईटीआई की हुई है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो उनका जवाब भी दे देता हूं। बिल्कुल, आप 10th पास होने चाहिए, लेकिन 10th में भी आपके 50% अबव नंबर होने चाहिए, यानी कि 10वीं जो आप पास हो आपके 50% अबव प्लस आपके सब्जेक्ट होने चाहिए इंग्लिश, मैथ और साइंस। और साथ में आपका 2 ईयर ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई या आपका 2 या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। फॉलोइंग स्ट्रीम्स में 20 स्ट्रीम दे रखी हैं, आपको 1 बाय 1 बताता हूं। इनमें से अगर आपका एक में भी आपका आईटीआई डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल टेक्निकल में 10th पास के बाद में भी भर सकते हैं। पहला है आपका मैकेनिकल मोटर व्हीकल का, और दूसरा है आपका मैकेनिकल डीजल का, थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल का यानी कि डिप्लोमा, और फोर्थ है आपका टेक्निकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, और फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रिशियन का, और सिक्स्थ है आपका फिल्टर का, सेवंथ है आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, एट्थ है आपका ड्राफ्टमैन ऑल आर्म्स ऑल टाइप्स का, और नाइन्थ है आपका सर्वर का, यानी आपने देखा सर्वे ऑफ इंडिया में जो लोग सर्वर का काम करते हैं या सर्वर को लेके भी आईटीआई करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और 10th है आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का, और 11th है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और 12th है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और 13th है आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक, 13th है आपका मैकेनिकल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, 13 है आपका मैकेनिकल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, 14th है आपका विजल नेविगेटर का, और 15th है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 16th है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, 17th है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, 18th है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, 19th है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, और 20 और लास्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी का। यानी कि इन जो 20 स्ट्रीम दी है, इनमें से अगर किसी में भी आपका 2 या 3 साल का डिप्लोमा है
तो आप 10th पास के बाद में भी सोल्जर टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सोल्जर टेक्निकल नॉट फॉर सोल्जर टेक्निकल एमिनेशन और एविएशन, क्योंकि ये जो दो ट्रेड है ये आते हैं आपके एक्स ग्रुप में। जैसे आपका सिपाही फार्मा है वो भी एएमसी में ही है, लेकिन वो आप अलग ट्रेड है जो कि भर्ती होने से पहले ही आपको पता रहता है कि भैया मैं एक्स ग्रुप में जा रहा हूँ। बाकी टेक्निकल के बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हो उसके बाद में आपको वो ट्रेड मिलता है, तो कुछ पर्टिकुलर ट्रेड ही होते हैं जो एक्स ग्रुप में आते हैं। एक्स और वाई ग्रुप का फॉर्मूला इतना ही है कि एक्स ग्रुप वाला समान रैंक का बंदा एक्स ग्रुप वाला वाई ग्रुप वाले से ज्यादा सैलरी होती है, उसकी बेसिक पे ज्यादा होती है, तो डीए में वेरिएशन आ जाता है, उसकी सैलरी वैसे वाई वाले से ज्यादा होती है। भले समान रैंक का हो, भले वो सोल्जर हो, नायक हो, हवलदार हो, लेकिन उनकी सैलरी वाई वालों से ज्यादा होती है। इसको लेके भी वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके डाउट्स की क्या 10th के बाद में भी सोल्जर टेक्निकल में जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपको joinindianarmy.in की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको दी है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट्स का या किसी प्रकार की शंका का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज सोल्जर टेक्निकल की जानकारी। साथ ही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आप रेगुलर वीडियो बनाइए, आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्लस आप हमें अच्छे जो ट्रेड होगी, जैसे आपने अच्छी वीडियो बना रखी है, तो उसी प्रकार हमें बुक्स के बारे में भी सजेस्ट कीजिए। तो जो मैंने बुक्स के पहले लिंक्स दे रखे थे वो पहले जो रेगुलर भर्तियां आती थी उस टाइम के थे। तो अब जो लेटेस्ट अभी मैं देखूंगा, जो मुझे अच्छी लगेगी वो आप लोगों को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। लेकिन जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर एक दमदार वीडियो के साथ में। अब से वीडियो रेगुलर आएंगे, कोशिश कर रहा हूँ। मार्च में मैंने रेगुलर बनाने की सिर्फ एक दिन का गैप हुआ है, अब मैं भी आप लोगों की तरह रेगुलर आ चुका हूँ। जैसे मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा वैसे ही आप लोगों का काम है रेगुलर अपनी अच्छी तैयारी करना, ताकि आप जल्द से जल्द हमें खुशखबरी दें, सर आई एम सेलेक्टेड इन इंडियन आर्मी। तो मुझे उस बहुत खुशी होगी तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।